हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या किए थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किए थे। आज मैं लेकर आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो इसमें हम करने वाले एज वाले, ठीक है। ये देखो एज वाले क्वेश्चन आएंगे और आपके आएंगे इसमें फ्रैक्शन वाले टाइप क्वेश्चन। तो एज और फ्रैक्शन वाले आप क्वेश्चन करोगे इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एज वाला दिया हुआ है, ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन वाले एज वाले में। देखो अगर एज में पास्ट की बात करी जाएगी, ठीक है, तो होगा माइनस। अगर एज में आपकी बात होती है फ्यूचर की तो होगा ऐड, और प्रेजेंट की बात होती है तो जो एज को हम लेट करेंगे ना वही वाली एज मानी जाएगी, ठीक है। देखो समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ वर्ड्स लिखवा देना तो समझ जाना। जैसे कि अगर पास्ट में देखो एगो आता है तो समझ जाना कि अब पास्ट की बात हो रही है। अगर आपकी फ्यूचर की बात हो रही है तो हैंस लिखा आएगा, या तो आपका आएगा लेटर, ठीक है। इसमें एगो ही लिखा आता है। ये जो पास्ट की बात करता जाता है उसमें एगो लिखा रहता है, ठीक है ना। अगर एक दो वर्ड नया आएगा तो आपको बता दूंगा क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, 5 years हैंस। पहली क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years हैंस, ठीक है। ठीक है, तो समझ गया मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा है अभी से, क्योंकि हैंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, फ्यूचर की बात कर रहा है नहीं, ठीक है। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या है भाई, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है। थोड़ा बहुत मोटा मोटा क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। फिर ये फ्यूचर में इतना बोला कि जो जैकब है उसकी जो एज है ना वो उसके बेटे के 3 times है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो उसके बेटे की एज फॉर एग्जाम्पल 15 years है, तो 15 years का थ्राइस का मतलब 15 3 या 45, यानी उसके बेटे की जितनी भी एज है उसका मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उतनी जैकब की एज होगी। ये कहना चाह रहा है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही बोला, अब देखो क्या बोला है, अब उससे अगर 5 साल पहले की बात करी जाए, 5 साल पहले की बात करी जाए तो जैकब की एज जितनी भी होगी ना वो उसके बेटे के 7 गुनी होगी। मतलब उसके बेटे की जितनी भी एज होगी उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके जैकब की एज निकलेगी, ठीक है। लेकिन इस कहानी का वो समझना नहीं, मैं बताता हूँ आपकी शॉर्टकट ट्रिक। देखो इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, मतलब कि जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंटेज निकाल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ा करो जो पूछ रहा हो। क्या पूछा है भाई, एज पूछ रहा है, किसकी एज पूछ रहा है, जैकब की, और उसके बेटे की बात हो रही है। तो देखो लेट करना है आपको, लेट जैकब प्रेजेंट एज, एक्स और वाई मानते जाता है, वैसे आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, x years, ठीक है। और उसके बेटे की तो कह रहे हैं हिज सन एज, हिज सन प्रेजेंट एज कितनी है भाई, उसकी बेटे की एज मालूम नहीं है हमें कितनी है, अभी की नहीं मालूम है कितनी है, कितनी है y years, ठीक है। अब देखो करना क्या क्वेश्चन, ध्यान समझो। 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना होता है तो आपने सीख रखा। 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 5 years हैंस, क्या बोला है यहाँ पे, 5 years हैंस। पहली लाइन पढ़ के देखो, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दूसरी यहाँ से बनेगी। क्या बोला है, 5 years हैंस, 5 साल बाद भाई, सिंपल सी बात है। तो अभी जो भी अभी एज होगी जैकब की 5 साल बाद, सिंपल सी बात है 5 साल बढ़ेगी ना एज। अगर मैं बोलूँ अगर मेरी एज फॉर एग्जांपल 15 years है तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 20 होगी। 5 साल तो बढ़ेगी ना एज। तो अभी की एज कितनी है जैकब की, फिलहाल के लिए x है, तो 5 साल बाद इसमें +5 तो हो गई ना भाई, सिंपल सी बात है। सेम उसके बेटे का केस भी है भाई, उसके बेटे की जितनी भी एज होगी 5 साल बाद उसकी भी एज तो बढ़ेगी ना कुछ ना कुछ। तो उसके बेटे की एज कितनी मान ली मैंने, y + 5 मान ली, ठीक है। इतना तो कर लिया, ये तो कुछ नहीं था, बस जो बोला क्वेश्चन वही लिखा मैंने। फिर क्या बोला था, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज, मतलब उसके बेटे की अगर एज के मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके जैकब की एज के बराबर आएगा। तो यानी कि कह दो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोला ना उसके बेटे की जितनी भी उससे 3 थ्राइस है, 3 गुनी उसकी एज है भाई। तो ये बोला बस, दोनों की एज लिखी 5 साल बाद वाली, वो 3 से उसके बेटे में मल्टीप्लाई करती। क्यों करती, क्योंकि बोला था 3 times ऑफ हिज सन, यानी उसके बेटे की जितनी भी एज होगी 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर आएगी, ठीक, ईजी है। तो देखो भाई x + 5 तो चल ही रहा है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, 3y + 3 5 जा 15 हो जाए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, ठीक है। अब करो क्या भाई, बहुत ही सिंपल है, 5 को ले जाओ उधर माइनस में, कितना हो जाएगा, ठीक है। 3y को इधर ले आओ माइनस में, कितना हो गया, x - 3y = में 10 बचे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत थी इसमें, बस वैल्यू को हमने शिफ्ट करा है आगे पीछे और कैलकुलेशन किया है। देखो नहीं है समझो, एक इक्वेशन तो बन गई। अब देखो दूसरी क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, अपने आप बन जाएगी। देखो क्या बोला है, ये वही क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या बोला है, 5 years हुआ, मान लो जो भी हम क्वेश्चन देते हैं ना, जैसे एगो वाला, फ्यूचर वाला, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज से स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल देखो
जेकब की एज क्या होगी, x होगी, और उसके बेटे की कितनी होगी, y होगी। तो भाई देखो एगो की बात करिए तो मतलब वही लिख देंगे आपको कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। देखो 5 ईयर्स अगो, तो जेकब की एज उसके बेटे की एज दोनों लिख दी मैंने, ठीक है। 5 ईयर्स हो तो अब देखो 5 साल पहले की बात करिए तो क्या होगा, दोनों की एज में 5 साल माइनस होगा भाई अब से, मतलब प्रेजेंट एज से अगर मैं 5 साल पहले जाऊँ तो दोनों की एज जो भी अभी होगी वो 5 साल पहले तो कम ही होगी ना, उनसे 5 साल कम होगी एज दोनों की। अगर मैं बोलूँ अगर मैं 10 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल पहले में कितना होगा, 5 को माइनस तो करना पड़ेगा ना, 5 में माइनस करना होता है, फ्यूचर में आपको ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। क्या बोला था भाई 5 ईयर्स अगो हो गया। जेकब एज वो 7 टाइम्स, यानी जेकब की एज जो है वो उसके बेटे के 7 गुनी है, यानी उसके बेटे की जितनी भी एज होगी 5 साल पहले उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दे तब जाके जेकब की एज के बराबर आएगा 5 साल पहले। तो भाई अब देखो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 5 हो जाएगा 35, ठीक है। 7y को इधर लाते हैं हम माइनस में, -5 को उधर भेज दो तो कितना आ गया भाई, प्लस का 5 हो जाएगा उधर जाके, तो कितना आ गया x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 30। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आपने इक्वेशन को सॉल्व करना तो सीखा ही होगा लास्ट वीडियो में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू, है ना। तो दो तरीके आपके पास है, तो सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एलिमिनेशन से करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो क्या है, माइनस का 3, मैं आपको क्या बताया था जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन देखेंगे। देखो यहाँ पे x के बगल में वैल्यू देखो सेम है, यहाँ पर 1 है 1 है, तो वैल्यू सेम बनानी पड़ती है ना, तो देखो वैल्यू तो सेम है, साइन देखो प्लस का साइन, यहाँ भी देखो प्लस का साइन, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का सेम साइन है, तो क्या करते थे हमेशा माइनस करते थे ना, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे, तो लिख दो x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। भाई देखो माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो साइन चेंज प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये तो एलिमिनेट हो गया, -3 प्लस 7 4y माइनस करेंगे तो प्लस का 10 प्लस का 30, क्योंकि अब इसका साइन ये बन चुका है ना, तो क्या जाएगा 40, तो 4 से 40 कैंसिल आउट होगा, तो y कितना आ गया भाई 10 ईयर्स, ठीक है। इसको करना सिंपल सी बात भाई, x और y की जो वैल्यू निकालनी होती है आपको इक्वेशन में पुट करना होता है, y आ गया तो आप इसको फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, दोनों में से भी आंसर रखोगे, किसी में भी रखो आंसर सेम ही आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो ये हो गया भैया x माइनस 30 इक्वल टू 10, 30 को उधर ले जाएंगे तो 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू आ गई भाई 40 ईयर्स। वही लास्ट में लिख देना जो भी एज है, जैसे x हमने किसको माना था जेकब का लिखा तो लिख देना जेकब, समझ गया ना। जेकब प्रेजेंट, p का मतलब प्रेजेंट एज, एज कितना होगा भाई आपका 40 ईयर्स होगा। हिज सन प्रेजेंट एज कितना है भाई 10 ईयर्स, यानी उसके बेटे की अभी की उम्र 10 साल है और उसकी मम्मी की एज कितनी है, जेकब का मतलब क्या है 40 ईयर्स, ठीक है। ठीक है भाई आगे समझ में आप करते हैं। भाई देखो नेक्स्ट वाला एक और लेते हैं, वर्ड पोटेंशियल मतलब वर्ड प्रोटेंशियल तो बहुत सारे लिखा है आपकी बार, देखो ऐसे ही एज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो, हाउ ओल्ड आर नूरी, मतलब कि नूरी और सोनू की एज निकाले। हमेशा हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, ठीक है ना, तो लेट क्या करेंगे भाई लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना हो गया भाई x ईयर, x और y मान लेते हैं भाई, देखो इतना तो सिंपल आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हो गया। फिर क्या भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो पहली लाइन निकलते हैं 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात करें तो क्या करेंगे, दोनों में -5 कर दो, सिंपल सी बात है, पहले बताया ना मैंने 5 साल पहले की बात हो रही तो दोनों की एज में 5 माइनस। फिर क्या बोला, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या बोला कि नूरी की एज जो है मतलब कि सोनू की एज जितनी भी होगी उसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नूरी की एज के बराबर आएगा, बोला ना नूरी हो जाएगी उसकी 3 गुना।
नूरी जो है सोनू के 3 गुना है, नूरी जो है सोनू के 3 गुना, तो मतलब सोनू में मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना। कोई बच्चे इसमें कर देते 3 की मल्टीप्लाई, नहीं, नाम का अपोजिट है। जब नूरी वॉज थ्राइस बोला तो दूसरे वाले में होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे बोलूँ मैं कुछ भी, इसमें लिखा तो सोनू वॉज थ्राइस, तो यहाँ क्या होती है, नूरी में मल्टीप्लाई होती है। लिखा होता ना अगर सोनू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नूरी, तो क्या होता है, नूरी में मल्टीप्लाई हो जाता, उल्टा होगा यहाँ से। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स माइनस, यहाँ कितना हो गया 3y माइनस 15 हो गया भाई, तो उसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का 5 हो गया, तो यहाँ आगे इक्वेशन बन गई कितनी भाई आपकी, माइनस का 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो क्या बोला यहाँ तो डन। फिर क्या बोला 10 ईयर्स लेटर, तो यानी कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है भाई, 10 साल बाद प्रेजेंट एज में आ जाओ, एक्स हो गया वाई हो गया, 10 साल बाद बोला है तो दोनों में 10 ऐड करो, ठीक है। फिर क्या बोला नूरी विल बी ट्वाइस एज, क्या बोला नूरी विल, नूरी 2 गुना हो जाएगी सोनू के, नूरी हो जाएगी 2 गुना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है बस। एज वाला कोई है कटअप, लेट करो एज, जो वजह से 5 साल पहले बोला तो दोनों में 5 माइनस कर दो, फिर जो बोला थ्राइस ट्वाइस, जो थ्राइस बोलेगा ट्वाइस बोलेगा 10 बोलेगा 7 गुना कुछ भी बोलेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इक्वेशन बन जाएगी। सेम ऐसे ही कर रहे हैं, इसमें भी कुछ नया थोड़ा ना कर रहे हैं। 2 10 जा 20 हो गया, तो 2y को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा भाई। देखो 10 को उधर लेगा माइनस में, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है। इक्वेशन नंबर 6 एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन में क्या होता है भाई, इक्वेशन को सेम बनाना होता है ना। तो मैंने देखा कि यार एक्स की वैल्यू तो ये सेम ही है, सेम साइन है, तो सेम साइन है तो माइनस ही हो जाता है। अब देखो वो भी माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट सेम वैल्यू को डायरेक्ट मिल जाती है। तो भाई क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 है, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है भाई 10 है, साइन चेंज हो जाएगा भाई माइनस करने पे, ख़त्म। माइनस 3 प्लस का 2, तो माइनस कब आएगा, साइन बढ़ेगा, माइनस 10 माइनस का 20, तो y कितना आ गया भाई 20 आ गया। किसमें पुट कर दो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड में चाहो तो सेकंड में कर दो, तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 20 पुट कर दिया, ये कितना हो गया माइनस का 60, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का 60 हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 कितना हो गया भाई, x कितना आ गया यहाँ से 50 आ गया भाई। x और y किसको बना था वो लिखना होता है, ठीक है। तो आपकी लास्ट में क्या चाहिए, नूरी की, p का मतलब क्या प्रेजेंटेज, तो नूरी की प्रेजेंटेज, p का मतलब क्या प्रेजेंट, तो सोनू की प्रेजेंटेज कितना कितना आ जाएगा भाई। तो भाई देखो नूरी की तो कितनी आ गई यहाँ पे, शिफ्ट करते हैं, नूरी की कितनी आ गई यहाँ पे 50 ईयर्स, और सोनू की कितनी आ गई है भाई 20 ईयर्स। तो देखो एज वाले क्वेश्चन हो गए। अगर किसी को एज वाले क्वेश्चन नहीं आया है, अगर किसी को एज वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या करो भाई, रिपीट कर लो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो अच्छे से, तो आपको एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। वीडियो के लास्ट में एक और एज वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे। मैं फिर से बोला, अगर किसी को एज वाला क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, शुरू से देख लो। 2 क्वेश्चन मैंने कराए, दोनों अच्छे से कराएं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाला देखो, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो इतना ईजी है कि समझ 2 मिनट में आ जाएगा समझ में। देखो फ्रैक्शन देखो कैसा होता था, देखो याद करो, जैसे मैं कुछ भी देखो फ्रैक्शन 2/3 1/3 ऐसा ही तो होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो हमेशा फ्रैक्शन को देखो लेट, हमेशा फ्रैक्शन को हम कैसे लेट करेंगे, देखो लेट फ्रैक्शन भी हमेशा, क्योंकि फ्रैक्शन ऐसे ही तो होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, तो हमेशा फ्रैक्शन को हम ऐसे ही लेट करेंगे, क्या करेंगे x/y में। तो देखो यहाँ लिख दो x/y, बस इतना सिंपल है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, लेट करना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, और x/y को सेम टू सेम उतार दो। अब क्या बोला है देखो, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ना 9/11 बन जाता है। फ्रैक्शन इसको जब सॉल्व करते हैं तो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ का मतलब क्या, दोनों। इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब कि 2 जब हम न्यूमरेटर में भी ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें, तब हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है, ठीक है। तो भाई एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। अभी कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 11 की यहाँ से करो 11x, 11 की 2 से करेंगे 22, मल्टीप्लाई करेंगे 9y, और 9 की 2 से करोगे तो 9 2 18, y वाला एक तरफ ले,
और 18 माइनस 22 कितना आएगा? इक्वेशन बन गई आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे दोबारा कर लो। फिर दोबारा देखो सेकंड वाले के लिए सेम वही चीज़ लिख दो दोबारा। क्या बोला अब? या तो क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, अब क्या बोला? इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये अगर 3 को बाई चांस अब 3 को अगर ऐड कर दें तीनों में, दोनों में, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है भाई? 5.6 बन जाता है। ठीक है, हमेशा हमेशा दो कंडीशन दी रहेगी इसमें, दो इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे कि एक कंडीशन यहाँ तक दे रखी थी एक इक्वेशन बनाने के लिए, दूसरी देगा यहाँ से, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके तो बनता हमेशा कभी एक नहीं देगा, दो कंडीशन देगा वो हमेशा। ठीक है, जिससे कि दो इक्वेशन बन जाए हमारी। ठीक है, तो अब 6 को ले जाएंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6x 6 3 जा 18 हो गया, 5y 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अब जैसे मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाह रहा हूँ, तो पहले क्या होता है भाई? देखो वैल्यू को सेम बनाना होता है, आपको पता है। जैसे कि देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में तो देखो x की वैल्यू सेम बन रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी। देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो दोनों में से किसी को बराबर करना पड़ेगा। y वाला देख लो, चलो y वाले के आगे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो देखो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। किसको बनाए? y वाले वैल्यू को सेम बनाए या x वाली वैल्यू को पहले सेम बनाए, मर्जी आपकी। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल y वाली वैल्यू को मैं सेम बना देता हूँ, जैसे आप चाहो तो x वाली वैल्यू को बना दो। तो देखो भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं 5 से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक तरीके से। देखो 9 है तो यहाँ 5 से करना होगा, यहाँ 9 से करना होगा, तो 45 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं कर रहा हूँ मेरे को मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो भाई देखो अगर मैं फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 55x हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। देखो मल्टीप्लाई होती है तो पूरी इक्वेशन में होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तभी तो भाई बराबर होगा, वैल्यू को सेम बनाना होता है आपको। तो 9 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 54x हो जाएगा, ये आपका 5 9 जा 45 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड ही चल रही थी भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही चल रही थी। अब देखो भाई, देखो नोटिस करो यहाँ पे वैल्यू देखो सेम बन गई। यहाँ पे देखो माइनस का 45 माइनस को वैल्यू सेम है ना, तो यही एलिमिनेट होगा। सेम साइन देख लो, अगर डिफरेंट साइन होता है तो ऐड होता है, अगर सेम साइन होता है तो माइनस होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड होगा भाई। तो माइनस करते हैं, आ जाओ। 55x माइनस 45y इक्वल टू माइनस का 20 है, 54x माइनस का 45y इक्वल टू माइनस का 15 है। तो अगर मैं माइनस करना चाहूँगा साइन चेंज हो जाएंगे, सबको पता है। तो ये तो भैया हो गया एलिमिनेट, सेम नंबर वाला एलिमिनेट होता है। तो 55 में से 54 जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया भाई आपका? माइनस का 5 आ गया। हाँ, फ्रैक्शन वाले में माइनस आ सकता है, लेकिन एज वाले में माइनस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई एज वाले में? भाई एज में माइनस कैसे ले आओगे आप खुद ही सोचो, एज में माइनस अब कैसे आ सकता है, एक बात बताओ, है ना। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर दो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके बार सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पुट करो या इसमें रख दो, बात एक ही है। जैसे इसमें पुट कर दो तो भी सेम है। तो भैया x की जगह पे आ जाएगा माइनस का 5, ओके, माइनस का 30 हो गया भैया, ये माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 3 चल रहा है। ठीक है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? ये 30 प्लस 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? प्लस का 5y कितना हो गया? माइनस का 27/5। तो y कितना आ गया? माइनस का 27/5 आ गया। कितना आ गया भाई? माइनस का 27/5 आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों हमने ना एक गलती कर दी यहाँ पे, देखो क्या गलती करी है। 9 से जब हम मल्टीप्लाई करा था ना क्वेश्चन सेकंड, जो 9 6 जा 54 था, 9 5 जा 45 था, लेकिन 9 3 जा कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पे गलती होगी ना हमारी, तो 27 होता है, 27 कर लेना इसको। तो बस यहाँ पर 27 आना था यानी। ठीक है, इस वजह से गलत हो रहा है हमारा। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना होना था भाई? माइनस होना था ना, तो आपका 7 आना था यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आनी थी भाई? यहाँ पे प्लस का 7 आती, क्योंकि साइन बढ़े का आएगा ना भाई, अब साइन बढ़े का आएगा तो कितना आएगा? प्लस का 7 आता। तो प्लस का 7 आप पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ हल्की फुल्की गलती हो गई है भाई। तो 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन में गलती हुई, बाकी प्रोसेस तो अपना वही है। ठीक है, प्रोसेस तो हमारा वही है, बस यहाँ लास्ट लाइन देखो, यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको सही करता हूँ।
42 है 42, ठीक है, क्या है 42 है, इसको यहाँ कर देते हैं। देखो क्या था, 6 7 जा 42 हो गया, माइनस का 5 है इक्वल टू में -3 चल रहा था, ठीक है। तो 3 को उधर लेगा तो कितना हो गया भैया, प्लस का 3 हो जाएगा, 5 है उधर आ गया, प्लस का 5 हो गया, तो कितना हो गया 45 हो गया ना। तो 5 से 45 चला जाएगा 9 बार में, तो y की वैल्यू हो गई 9। तो हमें तो फ्रैक्शन निकालना था, तो फ्रैक्शन कितना है अभी लास्ट में 7/9, क्योंकि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई। यही हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ईजी है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने कितना ईजी, हल्की सी कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी हमने यहाँ पे। आ जाओ सेकंड वाला देखते हैं, और भी आसान, सेम वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन x/y, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओगे। सबसे पहले क्या देखो क्या दिया है, x/y लिख दोगे सबसे पहले तो, ठीक। क्या दिया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमरेटर, ठीक है, ऐड कर दिया नोमरेटर, नोमरेटर ऊपर वाला होता है, ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाले में से 1 माइनस कर देते हैं। तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब कि फ्रैक्शन जो है 1 आ जाता है सॉल्व करने पर, ठीक है भाई। तो सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 की देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y -1 ही रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई, 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 कितना हो गया भाई यहाँ पे, -2। तो ये हो गई भैया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आ जाओ दूसरी, क्या बोला भाई, x/y दोबारा लिख दो, इट बिकम्स 1/2, मतलब बोला कि फ्रैक्शन जो हमारा 1/2 हो जाता है। कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब यार सिर्फ नीचे वाले में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो भाई देखो 2 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो गया 2x हो गया, और y+1 को तो ले जाओ तो कितना आ गया भाई y+1 आ गया, ठीक है। तो क्या करो भाई, यहाँ पे y को ले आते हैं भाई इधर माइनस में, यहाँ कितना बचा 1 बचा। तो ये क्या हो गया भैया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, देखो वैल्यू देखो, इसमें वैल्यू क्या सेम बन रही है, बिल्कुल बन रही है भाई। देखो एक y वाली वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, तो वैल्यू तो सेम बन रही है ना। देखो साइन देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो सेम साइन है, सेम साइन होगा तो क्या होगा माइनस, अगर डिफरेंट साइन होता तो क्या होता भाई ऐड होता। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, दूसरी क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब x में से 2x जाएगा तो बचेगा भाई माइनस का x, -2 -1 कितना होता है -3 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो भैया यहाँ पर आ गई है 3, ठीक है। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, किसी में पुट कर दो आप, चाहो किसी में भी पुट कर दो, जैसे मैं पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल सेकंड में, आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो, जब भी सेम ही आंसर आएगा। तो भैया यहाँ पुट करेंगे 2 3 जा तो हो जाएगा भैया 6, y को उधर भेजते हैं कितना हो गया 6, और 1 को इधर ले आओ माइनस में, y को उधर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू भैया कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन निकालना था। फ्रैक्शन क्या होता है x/y होता है ना, क्या होता है भैया फ्रैक्शन क्या होता है x/y। तो x कितना आया यहाँ पे 3, y कितना आया 5, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। यही हमारा क्या होगा आंसर, खत्म। कुछ था क्वेश्चनों में, नहीं था ना, ईजी था ना। ऐसे ही देखो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रैक्शन वाला। क्लियरिटी मैं आपको देते जाऊँगा, इस चैनल पर आपको क्लियरिटी मिलेगी हर टॉपिक की, आराम से डिटेल में समझेंगे, भले टाइम लग जाए पर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और जो जैसे वाला कुछ सेम फ्रैक्शन वाला है, सबसे पहले करना क्या है, लेट फ्रैक्शन बी x/y। क्या करो x/y लिख दो। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1, अच्छा बोला कि फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। कब बन जाता है भाई फ्रैक्शन 1/3, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले में अगर सिर्फ 1 माइनस करें तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो भाई 3 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 3x - 3 हो जाएगा, यहाँ y के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में तो y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, चाहो तो y को इधर ले और नहीं सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, आप जरूरी थोड़ी ना हर बार एलिमिनेशन लगाए। हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन सिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल जैसे ही आ गया, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन आप बोलोगे कि एलिमिनेशन करके दिखा दो, सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखा दो, ठीक है ना। तो इक्वेशन ये हो गई हमारी। अब सेकंड वाला क्या है, x/y लिख दो। बोला इट बिकम्स 1, मतलब बोला कि 1/4 बन जाता है। कब बन जाता है भाई, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब कि जब 8 नीचे वाले में ऐड कर दें बस तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4x
ये जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, y + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूशन लगा, सब्स्टिट्यूशन क्या कहता था भाई, किसी एक में से इक्वेशन निकाल, वैल्यू निकाल के दूसरे में ऐड कर दो। तो यहाँ तो वैल्यू निकली पड़ी है y की वैल्यू निकली पड़ी है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं, दे देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ वैल्यू रख दो 4x = y की जगह पे कितना है 3x - 3 रख दिया, y की जगह पे ये वैल्यू रख दी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ इसमें मैं, इजी पड़ेगा आपको ज़्यादा। तो भाई देखो 4x 3x को ले लिया, -3x हो गया। यहाँ देखो -3 + 8, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, तो कितना बचा यहाँ पर, तो x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसको आप रख दो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एलिमिनेशन लगा दो भाई, जैसे आप क्या करते हैं इसको, कुछ बच्चे करते क्या एलिमिनेशन से करते, तो एलिमिनेशन से भी कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 3 3 कितना हो गया, सॉरी 5 है ना, 3 5 15, तो y कितना आ गया 12 हो गया। तो फ्रैक्शन कितना आ गया भाई आपका यहाँ से 5/12, ये क्या होगा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे होंगे भैया आपने क्या कर दिया यार, एलिमिनेशन से कर रहे थे फिर आपने देखो टॉपिक चेंज कर, देखो यार कुछ नहीं था, अगर आप एलिमिनेशन से करते तो ऐसा करते ना 3x - y = 3, यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाती है आपकी। सेकंड वाली क्या हो जाती है आपकी, ये था ना 4x - y = 8, ये हो जाता। कोई नहीं यार, इसको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, जब भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लो सॉल्व, जब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था आपको, वीडियो के एंड में आपको मैं एज वाला एक और क्वेश्चन कराता जाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्शन वाला क्लियरिटी हो गई, एज वाला रिफाइन करके देख लिया होगा तो उसमें क्लियरिटी हो गई होगी, नहीं हुई है क्लियरिटी तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। देखो एज वाला, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, वो चीज़ देखो जो उसमें फाइंड करनी है। एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड देखो क्या बोला, फिर क्या बोला फाइंड, बोला एज, बोला अन्नी की और बिज्जू की एज निकाल, तो इसी को लेट करो, लेट एज ऑफ अन्नी कितनी हो गई, x ईयर्स हो गई, और एज ऑफ बिज्जू कितनी हो गई यहाँ पे y ईयर्स हो गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो क्या बोला है, द एज ऑफ 2 फ्रेंड, तो भाई दो दोस्त हैं अन्नी और बिज्जू, जैसे उसी की एज हमें निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है अन्नी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब कि बोला अन्नू और बिज्जू की एज में ना, अन्नी और बिज्जू की एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी एज इतनी है, आपकी एज इतनी है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि अगर मेरी एज से आप 3 साल बड़े हो, तो भाई माइनस करके तो निकालोगे, तो ऐसे करते हैं। देखो अन्नी की एज कितनी है x है, बिज्जू की एज कितनी है y, डिफर का होता है डिफरेंस, यानी कि माइनस कितने के डिफरेंस है भी 3 का। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3, ये बोला है बस। हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है तो आपको समझना पड़ेगा क्या किया है। देखो यहाँ बताता हूँ आपको रफली, देखो अब बोला कि अब ना अन्नी के पापा आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, अन्नी के पापा आ गए धर्म। तो यहाँ पे समझो देखो क्या बोला है। अब बोला कि जो अन्नी के जो पापा है ना, वो क्या है, अन्नी की एज से डबल है। हम बताओ अन्नी की एज कितनी है, x है, x ही तो है। तो बोला जो उसके पापा की जो एज है ना अन्नी की डबल है, तो अन्नी के डबल कितना होगा भाई 2x। भाई तो यानी कि जो अन्नी के जो पापा हैं उनकी एज कितनी होगी 2x होगी। भाई अन्नी की डबल है, अन्नी की एज कितनी थी x थी, तो x का डबल कर दिया भाई 2x हो गया, सिंपल सी बात है। तो धर्म जी की एज निकल गई। ठीक है, फिर क्या बोला है, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, फिर देखो क्या बोला यहाँ, इसके बाद देखो बिज्जू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर, यानी कि जो बिज्जू है वो अपनी बहन की एज, उसकी जो बहन है उसका नाम है कैथी, तो उसकी एज के डबल है। बता बिज्जू की एज कितनी है, y है, तो अगर मैं कैथी की एज निकालूँ तो कितनी होगी, y/2 हो जाएगी। भाई यही तो होगी, 2 डिजिट डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो ये अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला, क्या बोला लास्ट में, देखो द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, मतलब कि जो धर्म जी की एज कितनी है 2x है, कैथी की एज कितनी है y/2 है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 30 ईयर्स, ये बोला है बस। तो हमने यहाँ से क्या बना, लॉजिक लगा लिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो बस इक्वेशन आपको बनानी थी, अब खेल का आपके हाथ में, सॉल्व करना बस 2 मिनट का काम है, कर दोगे सॉल्व, कोई दिक्कत। जैसे कि मुझे इसको सेम बनाना, तो क्या करोगे भाई, अरे भाई मल्टीप्लाई, वैल्यू सेम बनाने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड में चलो 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कैसे देखो 4x हो गया 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराई। तो यहाँ तो y बचेगा ओनली, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो वैल्यू सेम बन गई ना। देखो अब चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते तो ये x वाली वैल्यू सेम बन जाती कोई। देखो यहाँ पे y है 1 है, यहाँ पर 1 है, वैल्यू सेम हो गई, साइन भी सेम है तो क्या करोगे, साइन सेम होगा तो क्या होता है भाई माइनस। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई, ख़त्म। यहाँ कर रहा हूँ ठीक है। तो x में से 4x जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 3x, साइन बढ़ेगा आएगा ना। वैसे 3 में से 60 जाएगा कितना बचेगा भाई 57, साइन बढ़ेगा, माइनस से माइनस ख़त्म। 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19। तो x कितना आ गया 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तो 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई 3 आ जाएगा माइनस में, तो y कितना आ गया भाई 16। तो वही निकालना था भाई। तो अन्नी की एज कितनी आ गई 19 ईयर्स, और बीजू की एज कितनी आ गई यहाँ से 16 ईयर। बस यहाँ पे हल्का सा क्या हुआ कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, उनके पापा और उनकी बहन को थोड़ा ऐड कर दिया यहाँ पे, इस वजह से क्वेश्चन हो गया कंफ्यूज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही भाई। फ्रैक्शन वाले कर लिए, और हमने क्या करी, कौन से वाले क्वेश्चन किए, हमने एज वाले किया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने आपको करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।